गाइज अभी रिसेंटली ना एक नया ट्रेंड निकल के आ रहा है आईटी इंडस्ट्री में। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो अभी पिछले 2-3 साल से अगर हम देखते हैं ना, तो जितनी भी कंपनी थी ना वो अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट कर रही थी या फिर उनको फोर्स कर रही थी या उनको पुश कर रही थी कि सब लोग एआई टूल्स यूज करना स्टार्ट करो। ठीक है, तो जो भी कोडिंग का काम हो रहा था वो एआई टूल्स के थ्रू करवाना चाह रही थी, क्योंकि एआई टूल्स ना चीप थे उस टाइम पे। एआई टूल्स का यूज करके आप फास्ट डेवलपमेंट कर सकते थे और मतलब कम लोगों के साथ आप ज्यादा डिलीवर कर सकते थे ऑब्वियसली। ठीक है, तो पिछले 2-3 साल से अगर हम देखते हैं ना, तो जैसे कर्सर है, को पायलट है और क्लाउड कोड है और बहुत सारे नए नए टूल्स हैं जो कि एआई टूल्स थे मार्केट में। उनको बहुत सारा पुश मिला। ठीक है, और उन्होंने बहुत ही जल्दी ना मतलब सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में पेनिट्रेट किया कोडिंग के लिए। ठीक है, तो सब कंपनियों ने क्या किया कि एआई ट्रांसफॉर्मेशन के नाम पे उन्होंने कोडिंग के टूल्स इंप्लीमेंट कर दिए अपनी कंपनी में, क्योंकि एआई रियल डेवलपमेंट का काम तो उनको उतना मिल नहीं रहा था। ठीक है, क्योंकि और इंडिया में उतना काम है भी नहीं एआई का, अभी तक नहीं था मतलब, क्योंकि जो भी सारी डेवलपमेंट हो रही थी वो तो यूएस में हो रही थी। ठीक है, तो इंडिया में डेवलपमेंट का काम कुछ था नहीं एआई से रिलेटेड। तो जब बात आती है ना एआई में ट्रांसफॉर्म करने की कंपनी की, तो जो भी कंपनी है ना उन्होंने एआई में ट्रांसफॉर्म करने के नाम पे अपने सारे डेवलपर्स को एआई के टूल्स दे दिए और उनको जबरदस्ती टूल्स यूज करना स्टार्ट करवाया। मान लो कोडिंग है तो कोडिंग वाले लोग कोडिंग के लिए टूल यूज करेंगे, कोई टेस्टर है तो टेस्टिंग के लिए यूज करेगा। ठीक है, मतलब सारे अपने फील्ड्स में उन्होंने एआई के टूल्स को जबरदस्ती भर दिया। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे ना टूल्स की जो प्राइस था वो बहुत ज्यादा चीप था, क्योंकि जो भी कंपनी थी टूल्स बेचने वाली वो भी स्ट्रेटेजिकली अपने टूल्स का ना इनिशियल प्राइस कम रखती थी, ताकि सब लोगों को वो टूल यूज करने की आदत लगे थोड़ा सा। तो सबने जो भी टूल्स की जो प्राइस थे ना वो बहुत ही चीप रखे हुए थे, मतलब $10 पर मंथ, $20 पर मंथ। किसी ने अनलिमिटेड का ऑफर कुछ किया हुआ था, क्योंकि जो ये कंपनी है ना, जैसे कि ओपन एआई है या फिर क्लाउड है, मतलब एंथ्रोपिक है, या जितनी भी कंपनी है ना, इनको पहले ये था कि पहले हमें इन लोगों को आदत डालनी है। इन लोगों को पहले हमें अपना चीप उसमें देके, चीप प्राइस में अपना प्रोडक्ट को देके इनको आदत लगवानी है। इनको पहले फील करवाना है कि हमारा प्रोडक्ट यूज करके आप कितनी फास्ट डेवलपमेंट कर सकते हो, कितना इजी कर सकते हो और कितने कम लोगों में डेवलपमेंट कर सकते हो। तो इस तरह की उनको पहले आदत लगवानी थी। तो उन्होंने बहुत ही ज्यादा डिस्काउंटेड रेट में ये सारे टूल्स ऑफर किए और कंपनियों को लगा कि यार हमें एआई के नाम पे ना, एआई में ट्रांसफॉर्मेशन के नाम पे इन्हीं टूल्स का यूज करना है। तो उन्होंने जबरदस्ती कर करके पूरी कंपनी को, मतलब उन्होंने मतलब कंपनी लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे उन्होंने टूल्स बाय किए, सब सब्सक्रिप्शन लिए और अपने एम्प्लॉयज को दिए। और लोगों को भी आदत होगी क्योंकि उनको भी फास्ट डिलीवर करना था। अब जब कंपनियों ने जब वो टूल्स लिए अपनी टीम को दिए, उसके बाद उन्होंने क्लाइंट्स को भी ओवर कमिट करना स्टार्ट कर दिया कि भाई हम ज्यादा फास्ट डेवलपमेंट करेंगे और कम लोगों में डेवलपमेंट करेंगे। आपको टास्क की डिलीवरी हम कम टाइम में कर देंगे, जो काम पहले 1 साल में होने वाला था हम आपको 6 मंथ में करके दे देंगे। ठीक है, तो उन्होंने भी वो एंजॉय किया वो चीज। ठीक है, तो जो क्लाइंट थे, क्लाइंट को मजा आ रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली क्लाइंट की जेब से कोई एक्स्ट्रा पैसे तो जा नहीं रहा। तो क्लाइंट भी मजे 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 में अपना, मतलब कम टाइम में ज्यादा काम मिल रहा था क्लाइंट को भी, तो क्लाइंट भी खुश है, मतलब खुश था। तो सबकी लाइफ बढ़िया चल रही थी। लेकिन सडनली जैसे ही एआई टूल्स के ना प्राइसेस बढ़े हैं, तो अब कहानी थोड़ी चेंज हो रही है। मैं बताता हूँ कैसे। अभी क्या हो रहा है कि जो जो टूल्स थे उन्होंने इतना ज्यादा सब्सिडाइज करके सारे टूल्स की मतलब चीप कर रखा था उन्होंने, जो सब्सक्रिप्शन है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब उन टूल्स की जो रियल वैल्यू है ना वो सामने आ रही है। तो टूल्स ना अब वो उतना कॉस्टली, जितना वो कॉस्ट बियर कर सकते थे टूल्स की कंपनी, वो कर चुकी है। अब वो चाह रहे कि हम अपनी जो कॉस्ट है ना, रियल कॉस्ट, वो हम आगे पास ऑन कर दें और जो कंपनी हमारा टूल्स यूज कर रही है उनके हम रेट बढ़ा दें यूज करने के। ठीक है, तो जो भी आप सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट देख रहे हो ना वो भी बढ़ती जा रही है धीरे धीरे, और जो उनकी जो टोकन्स की लिमिट है वो भी कम होती जा रही है। मतलब एक कैप लगा दी गई है यूज करने पे। तो अलग अलग प्लान लेके आ रहे हैं और वो प्लान इस तरह के हैं जो कि कंपनियों को बहुत ज्यादा महंगे पड़ रहे हैं। ठीक है, अब कंपनियों को ना एकदम से झटका लगा कि यार ये टूल अभी तक जो ऐसे फ्री में बढ़ रहे थे, बिल्कुल सस्ते रेट में बढ़ रहे थे ना, अब सडनली वो टूल हो गए महंगे। ठीक है, अब लेकिन कंपनियों ने गड़बड़ क्या करी, उन्होंने एक्साइटेड होके ना उन्होंने ले ऑफ भी कर दिया, क्योंकि इन टूल्स के सहारे आप कम लोगों के साथ भी आप ज्यादा डिलीवर कर सकते हो। ठीक है, तो उन्होंने ले ऑफ भी भर भर के किए, क्योंकि उनको लगता था ये टूल्स है जो इनके थ्रू हम और ज्यादा डिलीवर कर पाएंगे, तो हमें इतने ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने वो टूल्स के सहारे से लोगों को ले ऑफ भी कर दिया। ठीक है, टीम साइज कम कर दिया, सब कुछ कर दिया, और उसके क्लाइंट की डिलीवरी पे कोई इंपैक्ट भी नहीं पड़ा और क्लाइंट की प्राइसिंग पे भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। तो क्लाइंट ने भी कोई बॉदर नहीं किया कि ठीक है भाई, कम टीम साइज में तुम ज्यादा डिलीवर करे तो अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन अब सडनली कंपनियों को क्या हो रहा है कि वो जो कॉस्ट है ना, जो जो टूल्स की कॉस्ट है, वो क्लाइंट से तो ले नहीं रहे थे, क्योंकि क्लाइंट्स को तो उन्होंने एक्स्ट्रा वो ऑफर किया था कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, लेकिन अब वो टूल्स की जो कॉस्ट है ना वो कंपनी के खुद के ऊपर आ रही है। ठीक है, तो अब उनके साथ ये हो रहा है कि यार जो हमने जूनियर डेवलपर भी ले ऑफ भी कर दिए थे, या फिर हमने सडनली पूरी कंपनी के लिए जो प्लान ले लिए थे वो प्लान को कॉस्टली पड़ रहे हैं। ठीक है, तो उनकी जो प्राइसिंग है ना वो हिल रही है प्राइसिंग। ठीक है, और अब ये जो कंपनी है जो एआई टूल्स बेचने वाली है, ओपन एआई और ये सब एंथ्रोपी वगैरह, ये अभी और प्राइसिंग बढ़ाएगी, क्योंकि अभी तो इन्होंने जो बिल्कुल सब्सिडाइज कर रखा था वो कम किया है, अब ये प्राइसिंग और भी बढ़ाएंगे फ्यूचर में। तो कंपनी को समझ में नहीं आ रहा है कि यार ये टूल्स है जो इनका हम यूज करें या नहीं करें, अब क्या करें। अब कंपनियों ने
भी लिमिट लगानी शुरू कर दी है कि भाई कम यूज करो, टोकन कम यूज करो, दूसरे मॉडल्स यूज करो, मतलब सस्ते वाले मॉडल्स यूज करो, या फिर जो उन्होंने खुला हाथ दे रखा था बिल्कुल कि भाई कितने भी यूज करो, कैसे भी यूज करो, वैसा नहीं कर रहे हैं। अब वो सब्सक्रिप्शन लिमिटेड कर रहे हैं। अब उसमें क्या है, मंथली टोकन भी एक्सपायर हो रहे हैं तो दोबारा से उनको रिन्यू नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारी इस तरह की चीज हो रही है। या फिर कुछ कंपनियों ने दूसरा तरीका निकाला है कि कुछ कंपनियों ने जो एआई की जो टूल्स है, जो फीस है, वो आगे क्लाइंट को भी पास ऑन करनी शुरू कर दिया है। क्योंकि अभी तक जो क्लाइंट के जो मजे थे ना कि भाई कम कम टाइम में और ज्यादा काम हो रहा था और कम पैसे में काम हो रहा था, ठीक है। लेकिन अब वो क्लाइंट को भी उस जो कॉस्टिंग है, जो प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग है, उसमें भी एआई टूल्स के नाम पे भी आगे वो कॉस्टिंग बढ़ा के दे रहे हैं कि भाई अगर आपको फास्ट डेवलपमेंट करानी है तो हमें इतने एआई टूल्स की सब्सक्रिप्शन भी चाहिए, तो कुछ कॉस्ट हम बियर करेंगे, कुछ आप बियर करो। तो इस तरह की भी प्राइसिंग निकल के आ रही है। तो जो जो अभी मजे चल रहे थे ना बिल्कुल कोडिंग टूल्स के नाम पे, वो मजे थोड़े से खत्म होने शुरू हो गए। थोड़ी थोड़ी हीट कंपनी को फील होना स्टार्ट हुई है, थोड़ी हीट अभी क्लाइंट को फील हो रही है कि यार ये टूल्स ये जो है ना ये फ्री में नहीं बढ़ते रहेंगे इतने ज्यादा। जो अभी तक मजे काट रहे थे उतने मजे नहीं हो पा रहे हैं। इसका ना दूसरा इंपैक्ट पड़ा है डेवलपर पे भी। अभी अभी तक क्या था, 1-2 साल में ना जबरदस्ती सब डेवलपर को, जो कि सब लोग अपने हाथ से कोड करते थे, उनको जबरदस्ती करके पहले कोडिंग टूल्स की आदत डाल दी गई, ठीक है। अब सबको आदत हो गई कि यार मेरे को प्रॉम्प्ट लिखनी है और मेरा काम हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। एक बार नहीं हुआ तो दोबारा से प्रॉम्प्ट मैं मॉडिफाई करूंगा, दोबारा हो जाएगा, 10 बार में वो काम अपना कर लूंगा, ठीक है। अब सबको उतना लेजीनेस की आदत हो गई है, सबको मतलब कोडिंग खुद से करने की आदत नहीं रही है। अब क्या हो रहा है, अब सडनली उनसे वो टूल लिया जा रहा है धीरे धीरे, ठीक है। तो अब जो डेवलपर है वो फिर से वैसे फील कर रहे हैं यार हमें तो आदत होगी थी अब इस टूल की, अब बिना इस टूल के काम करना हमें डिफिकल्ट लग रहा है। तो जो नए जो डेवलपर है ना, उनको जिनको आदत नहीं है इन टूल्स के बिना काम करने की, उनको तो और ज्यादा स्ट्रगल हो रहा है। जो पुराने लोग हैं वो तो किसी तरह मैनेज कर लेंगे क्योंकि उन्होंने बहुत सालों तक बिना टूल्स के ही कोडिंग करी है, ठीक है। लेकिन जो नए लोग हैं ना, अगर उनसे टूल छीन लिया गया ना, तो वो एकदम से हैंडीकैप फील करते हैं कि यार हम कैसे आगे कोडिंग करेंगे, हमसे तो नहीं हो पा रही कोडिंग, ठीक है। तो जो ये दोनों साइड, मतलब ये जो मूव है ना, जो प्राइस बढ़ाने वाला एआई कोडिंग टूल्स का, ये सब पे इंपैक्ट डाल रहा है, कंपनी पे भी डाल रहा है, क्लाइंट्स पे भी डाल रहा है और डेवलपर्स पे भी डाल रहा है, ठीक है। तो क्योंकि उन्होंने एक जो आपको फैसिलिटी दे दी जाती है ना, और वो फैसिलिटी सडनली आपसे छीन ली जाती है, तो आप उसमें सर्वाइव करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। इट्स लाइक कि अगर किसी को कूलर में रहने की आदत है बचपन से ही, तो उसके लिए वो लाइफ नॉर्मल है, वो मैनेज कर लेगा, ठीक है। लेकिन उस बंदे को पहले 1-2 साल ना एसी दे दो, पहले फुल एसी दे दो, ठीक है। फिर उसको बोलो कि भाई एसी का कॉस्ट बढ़ गया, तू बियर नहीं कर सकता एसी का कॉस्ट, अब तुम तेरे से एसी छीन रहे हैं, ठीक है। अब उससे एसी छीन लोगे ना तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। वो सेम गर्मी है जो पहले कूलर के सहारे निकाल पा रहा था ना, वो बिना एसी के, फिर उसको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो सेम काम अभी हो रहा है। अच्छी वाली सब लोग कोडिंग करते थे, अपने हाथ से करते थे, स्टैक ओवरफ्लो से करते थे, सब चीजों से करते थे। इन्होंने जबरदस्ती करके पहले एआई के टूल्स इंप्लीमेंट करवाए, ठीक है। लोग नहीं यूज करना चाह रहे थे, कंपनियों ने जबरदस्ती कर करके सबको घुसाया, उनकी ट्रेनिंग दी, उनकी सब टूल्स की सब कुछ किया, सेटअप किया, सब कुछ किया। उसके बाद अब वो पता चला कि वो कॉस्टली था। अब उनको मना कर रहे कि भाई टूल्स कम यूज करो, टूल्स मत यूज करो, धीरे धीरे कम यूज करो, मतलब सब्सक्रिप्शन की लिमिट है, टोकन्स की लिमिट है, वो करो, ये करो, ठीक है। तो अब वो धीरे धीरे वो टूल्स को वापस ले रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा स्ट्रेंज माहौल अभी चल रहा है, तो ठीक है। बिकॉज एआई की वजह से अभी मतलब काफी ज्यादा उथल पुथल चल रही है, कभी कुछ स्टेप लेना पड़ रहा है कंपनीज को, कभी कुछ लेना पड़ रहा है, क्योंकि वो अभी चीजें इतनी ज्यादा फास्टली चेंज हो रही है ना कि वो समझ में नहीं आ रहा किसी को भी कि वो करना क्या है, ठीक है। देखो कंपनी जो डिसीजन लेंगी ना वो तो लेंगी, ठीक है, उस पर आपका कंट्रोल नहीं है, आप उसमें नहीं कर सकते। वो चाहे वो कॉस्ट क्लाइंट से ले या आपसे ले, मतलब आपसे तो नहीं लेंगे, आपसे तो सैलरी दे रहे हो आपको, मतलब चाहे कंपनी उसकी कॉस्ट जो एक्स्ट्रा कॉस्ट अभी बढ़ने वाली है एआई टूल्स की, वो खुद उसको बियर करे या क्लाइंट से ले या कैसे भी करे, ठीक है। आपको उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपको जो चीज से मतलब है ना, आपको मतलब है कि आपकी जो कोडिंग हैबिट्स है ना वो खराब नहीं होनी चाहिए, और कोडिंग की आपको विदाउट एआई टूल्स के भी आदत होनी चाहिए। मैं बताता हूं क्या करना है आपको इसके लिए। आप अगर जो ऑफिस का काम है ना उसमें आपको अगर कोई कोडिंग टूल्स मिला हुआ है तो आप ऑब्वियसली वो टूल यूज करो, क्योंकि अगर वो टूल यूज नहीं करोगे तो आप उतना फास्ट डिलीवर कर भी नहीं पाओगे अपने काम को, और फिर आपका लगेगा कि आपको काम उतना डिलीवर नहीं हो पा रहा है, ठीक है। वो एक अलग चीज है ऑफिस की। लेकिन आप जब घर पे आते हो ना, घर पे अपनी सेल्फ लर्निंग करते हो या अपनी कोई भी ऐसा साइड प्रोजेक्ट बनाते हो, कुछ भी लर्न करते हो, तो उसके केस में आपको ना इन एआई कोडिंग टूल्स का यूज नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको चैट जीपीटी या इन टूल्स का, मतलब जो जो कोडिंग टूल्स है उनका यूज नहीं करना है, आपको किसी अच्छे एलएलएम का यूज करना है। जेमिनी कर लो या फिर अपना चैट जीपीटी भी अच्छा है। उसके बाद जाओ और उसको 1 बाय 1 अपनी रिक्वायरमेंट बताओ कि मेरे को ये चीज बनानी है, ठीक है। उससे डिस्कशन करो, उससे समझो चीजों को, फिर वो टूल आपको कुछ कोडिंग, मतलब जैसे चैट जीपीटी के पास आप गए तो वो टूल आपको कुछ फाइल्स देगा कि यार ये फाइल्स आप इस तरह बनाना शुरू करो। उस फाइल को उठाओ, वहां से कॉपी पेस्ट करो, उस कोड को चिपकाओ, फिर उसको रन करके देखो, फिर उसमें कुछ एरर आएंगी, फिर वो एरर बताओ चैट जीपीटी को कि इसमें ये एरर आ रही है, फिर वो आपको सोल्यूशन बताएगा। फिर आप इस तरह जाओगे, फिर एक एक करके जब आप एक एक गलती पकड़ते हुए जब सीखना स्टार्ट करोगे ना, तो आपको कोडिंग हाथ से भी नहीं करनी पड़ेगी, और जो आपकी लर्निंग है ना वो बहुत ही अच्छी होगी, क्योंकि आप जो गलतियां कर रहे हो ना वो गलती आप आके चैट जीपीटी को बता रहे हो, फिर चैट जीपीटी आपको गलती सुधार रहा है, फिर वो एक्सप्लेन भी कर रहा है कि गलती क्यों आई, आपको इसके सोल्यूशन भी दे रहा है कि क्या क्या करना चाहिए। तो उसके थ्रू जो आपकी लर्निंग होगी ना,
वो एक बहुत ही जबरदस्त लर्निंग होगी। लेकिन आप अगर डायरेक्टली कोई क्लाउड कोड या कर्सर वगैरह या कोपायलट टूल इस तरह का टूल को यूज कर लोगे ना डायरेक्टली, और आप बोलोगे कि प्रॉम्प्ट दोगे कि मेरे को ये चीज बनानी है, वो आपको वन गो में बना के दे देगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ना आपकी कोई लर्निंग होगी उसमें, ना आपको कुछ उसमें इंप्रूवमेंट होगा आपकी स्किल्स में। तो ये तरीका गलत है। ये तरीका सिर्फ काम करने के लिए ठीक है कंपनी में, जहां पे आपको डिलीवर करना है, बट जहां पे लर्निंग की बात आती है ना, आपको इन टूल्स का यूज नहीं करना है, आपको चैट जीपीटी वगैरह का यूज करना है। मैं आज भी क्या करता हूं, जब मेरे को कुछ बिल्ड करना होता है ना मेरे पर्सनल लेवल पे, मैं चैट जीपीटी के पास जाता हूं, पहले मैं उसको उससे मैं बोलता हूं कि लेट्स डिस्कस दिस, ठीक है, पहले मैं उसको अपना थॉट्स बताता हूं, फिर हम डिस्कशन करते हैं एक थ्रेड में बहुत सारा हम डिस्कशन करते हैं अच्छे से, और कि क्या कैसे कैसे करेंगे, सब कुछ करते हैं डिस्कशन, ठीक है। फिर जब डिस्कशन हो जाता है ना, उस डिस्कशन के बाद पूरा हम डिसाइड कर लेते हैं कि हम ये चीज बनाएंगे, ये वाले इसमें स्किल्स, ये वाले इसमें हम टेक्स्ट टैग यूज करेंगे, ये अप्रोच लेंगे, ये इसका आर्किटेक्चर डिजाइन होगा, उस तरह हम सब कुछ कर लेते हैं। फिर मैं उसको बोलता हूँ ठीक है, इसको अब एक काम करते हैं, इसको, क्योंकि वो जब आप बात करते हो ना, तो वो आपकी चैट बहुत लंबी बन जाती है, बड़ी चैट, ठीक है। तो उसको मैं बोलता हूँ ठीक है, ये जो हमने भी बात करी है ना, इसको एक समरी में कन्वर्ट कर दो, और मैं दूसरे टाइम में भी बिल्ड करना स्टार्ट करता हूँ। फिर वो एक समराइज करके दे देता है कि जो भी हमने बात करी है, कि यार हम क्या क्या इसको फॉलो करेंगे, इसमें कौन कौन सी टेक्निक यूज करेंगे, कौन सा आर्किटेक्चर डिजाइन यूज करेंगे, और क्या हम यूज करेंगे। फिर मैं वो लेके मैं वो डॉक्यूमेंट देता हूँ दूसरे चैट जीपीटी के दूसरे टैब में देता हूँ, ताकि पूरी लॉन्ग प्रॉम्प्ट ना बन जाए चैट जीपीटी के लिए भी, ठीक है, क्योंकि वो फिर उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, अगर ज्यादा लंबी उसकी चैट बन गई तो वो जो प्रॉम्प्ट है वो मैं दूसरे टाइम में ओपन करता हूँ चैट जीपीटी के, और फिर हम बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। फिर वो मेरे को बताता है कि ये फाइल यूज करो, इसमें ये करो, इसमें ये करो। फिर जो मेरे क्वेश्चंस होते हैं मैं उससे डिस्कशन करता हूँ, फिर वो गाइड करता है कुछ, ठीक है, मैं भी सजेशन देता हूँ कि ये इसकी जगह पे हम ये यूज क्यों नहीं कर रहे हैं। तो वो जो है ना, वो ऐसा लगता है कि आप किसी एक सीनियर के साथ काम कर रहे हो, और आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। आप पे जो खुद के जो नॉलेज है ना, वो भी उसमें टेस्ट हो जाती है, और आप अपने थॉट्स भी उसको देते हो, तो वो भी कई बार बोलते हैं कि हाँ ये अप्रोच हम ले सकते हैं, ये अप्रोच इसलिए नहीं ले सकते। बहुत ही एक हेल्दी डिस्कशन होता है, और बहुत ज्यादा लर्निंग सेशन बन जाता है, ठीक है। तो इसी अप्रोच से आपको बिल्ड करना है। आपको कंपनी की लर्निंग, कंपनी में जो काम करने का स्टाइल है वो अलग रखना है, वो आप टूल्स के थ्रू करो, बट जो आपकी पर्सनल लर्निंग है वो आप इस तरह रखो, ठीक है। क्योंकि फ्यूचर में हो सकता है कि एआई टूल्स को और लिमिटेड कर दिया जाए, और भी कम कर दिया जाए। तो अगर आपको खुद नॉलेज होगी ना, तो आप एआई टूल से भी काम करवा लोगे, उसकी बग्स वगैरह भी फाइंड आउट कर लोगे, और आप बिना एआई टूल्स के भी काम कर लोगे, ठीक है। तो आपको एज ए इंडिविजुअल आपको उस तरह तैयार होना है कि आप टूल्स पे डिपेंडेंट नहीं हो। कल को किसी टूल की अगर सर्वर डाउन हो गया, टूल नहीं चल रहा है, तो ऐसा नहीं होगा कि आप बिल्कुल ही खाली बैठे हो और आप काम कुछ नहीं कर पा रहे, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कोई कंपनी सडनली टूल्स को यूज करना बंद भी कर दे, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है। तो आपको अपने आपको इस तरह रेडी करना पड़ेगा कि आप दोनों चीजों में कंफर्टेबल हो। तो ये जो मैंने आपको टेक्निक बताई, आपको इस तरह यूज करना है, क्योंकि हो सकता है टूल्स की कॉस्टिंग और फ्यूचर में बढ़ जाए, ठीक है। तो यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड सर्कल में शेयर करना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।